जय हिंद साथियों, आप सभी साथियों का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज का जो सेशन होने वाला है वो बहुत ही ज़ोरदार होने वाला है। जो इस समय आपकी पीटी यूपी के लिए, यूपी में जो पेट का एग्ज़ाम है उसका जो पैटर्न है और जिस प्रकार से उसमें पैटर्न दिया गया है उसी प्रकार से एक एक टॉपिक हम आपको रेगुलर ज़्यादा से ज़्यादा देने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें एक टॉपिक है जैन धर्म। जैन धर्म, इससे पहले हम सिंधु सभ्यता पढ़ा दिए, आपको वैदिक पढ़ा दिए और अगला टॉपिक है उसका जैन धर्म। जैन धर्म के बाद क्या है? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बाद जो और अगला टॉपिक है, इसी प्रकार से एक एक वीडियो आपको मिलती रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट है वो सारा सब कुछ आपको क्लियर कर दे रहे हैं और बहुत ही सरल भाषा में। तो हमें चाहेंगे कि इससे पहले वाली भी वीडियो आप लोग देखिए और टेलीग्राम पे जो रेगुलर टेस्ट हो रहा है आप उस टेस्ट को जरूर दीजिए और उसमें ये देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। मान लीजिए आप 100, 200, 300, 500 लोगों में अगर आप अपने आप को प्रथम स्थान पर ला रहे हैं और नहीं ला रहे हैं तो कहीं ना कहीं कमी है, उस कमी को आप सीधा पूरा करिए। तो जो टॉपिक आज शुरू होने वाला है उस टॉपिक का नाम है जैन धर्म। जैन धर्म की अगर बात करें तो ये जो जैन धर्म है वो जिन धातु शब्द से मिलकर बना है। किस शब्द से? जिन धातु शब्द। जिन धातु शब्द से मिलकर बना है। मिलकर बना है। जिन धातु शब्द से मिलकर बना है। इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है विजेता। क्या अर्थ होता है? विजेता, अर्थात इंद्रियों को वश में कर लेने वाला। इंद्रियों को वश में कर लेने वाला। जैन धर्म का मतलब ये हुआ कि जो जैन धर्म का जब उदय हुआ तो हमारे भारत में गंगा यमुना दोआब क्षेत्रों में उदय हुआ। जैसे आप देख रहे हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास ये है गंगा नदी और इसी क्षेत्र में ही उदय हुआ। किसका? जैन धर्म का। तो जैन धर्म, तो जैन धर्म के उदय की अगर बात करें कि इसका उदय कब हुआ? उदय ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के आसपास। ईसा पूर्व के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास वो जो स्थान है वो स्थान कौन सा है? गंगा यमुना का दोआब। गंगा यमुना का दोआब। दोआब, दोआब मतलब दो आब मतलब बहाव क्षेत्र। तो दो बहाव क्षेत्र के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? दोआब क्षेत्र। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य, इसका उद्देश्य ये था समाज में जो कुरीतियां व्याप्त थी, समाज में व्याप्त कर्मकांडी व्यवस्था को समाप्त करना। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है, कोई भी एग्ज़ाम अगर आपको क्वालिफाई करना है तो मंदिर में घंटा बजाने से नहीं होगा। मस्जिद, गिरजाघर, चर्च में हाँ आप उतने वहाँ काम करिए, उतने देर आप जाइए, बस जितने देर वहाँ ज़रूरत है। ये नहीं कि दिन भर वहाँ बैठे रहिए, घंटा बजाते रहिए कि ईश्वर हमें जो है टॉप करा दीजिए, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो जब ये समाज में जो तमाम व्याप्त बुराइयाँ थी उसको लाने के लिए ही नास्तिक संप्रदायों का क्या हुआ? उदय हुआ। नास्तिक संप्रदायों का उदय हुआ। नास्तिक संप्रदायों का उदय हुआ। नास्तिक संप्रदायों में दो संप्रदाय बहुत ही महत्वपूर्ण आपके निकल के आए। एक का नाम है जैन धर्म, और दूसरे का नाम है बौद्ध धर्म। हम लोग पहला कौन सा पढ़ रहे हैं? जैन धर्म। पहला क्या पढ़ रहे हैं? जैन धर्म। दूसरा कौन सा पढ़ रहे हैं? बौद्ध धर्म। कट तो नहीं रहा भाई? कट रहा होगा तो थोड़ा सा, चलिए, कट नहीं रहा है, उतना दिखाई दे रहा है
मैनेज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख रहे हैं क्या हुआ, नास्तिक। नास्तिक का मतलब नास्तिक मतलब ये नहीं कि कोई ईश्वर को नहीं, ये लोग बिल्कुल सभी ईश्वर को मानते, लेकिन इन लोगों का कहने का उद्देश्य था कि अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है तो वो अगरबत्ती और मोमबत्ती जलाने से नहीं होगा। आप मेहनत करिए, सफल अपने आप सफल हो जाएंगे। ईमानदारी के साथ अगर आप लगे रहिए तो 100% जो है आप सफल हो जाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं भारत, ये है जो है, ये इन्हीं क्षेत्रों में ही इन लोगों का उदय हुआ। और उस समय जो समाज में हमारे व्याप्त कुरीतियाँ थी उसी को समाप्त करने के लिए इनका जो है उदय हुआ। देखिए कई संप्रदायों का उदय हुआ, कई धर्मों का उदय हुआ, लेकिन उसमें जो मुख्य धर्म थे वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म थे। हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं वो कौन सा पढ़ने वाले हैं, जैन धर्म। तो जैन धर्म की अगर बात करें तो हमने आपको बताया जिन धातु शब्द से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विजेता या इंद्रियों को बस में कर लेने वाला। उदय ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी के आसपास हुआ। स्थान गंगा यमुना दोआब, गंगा यमुना दोआब मतलब भारत मध्य। उद्देश्य क्या था, समाज में व्याप्त कर्मकांडी व्यवस्था को समाप्त करना। नास्तिक संप्रदायों का उदय वहीं पर हुआ। दो उस समय मुख्य थे, एक जैन धर्म और एक बौद्ध धर्म। जैन धर्म के कुछ अन्य नाम बताए गए। तो जैन धर्म के जो अन्य नाम हैं ये आपके आते हैं, ये देखिए इतने नाम हैं। निर्ग्रंथ है, कुरुचक है, यापनीय है और श्वेतपट है। निर्ग्रंथ है, कुरुचक है और यापनीय है और श्वेतपट है। ये किसके नाम है, जैन धर्म के अन्य नाम। अब वहीं अगर बात करें कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, जैन धर्म के संस्थापक, तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे उनका नाम था ऋषभदेव, ऋषभदेव या आदिनाथ, ऋषभदेव या आदिनाथ। इसके जो संस्थापक थे ऋषभदेव या आदिनाथ थे। और यही जो है प्रथम तीर्थकर थे। यही क्या थे, प्रथम तीर्थकर थे, प्रथम तीर्थकर थे, प्रथम तीर्थकर थे। तीर्थकर का मतलब क्या हुआ कि जो जैन धर्म के प्रचार प्रसार करने वाले व्यक्ति होते थे उनको क्या कहा गया, तीर्थकर उनको कहा गया। तो संस्थापक इसके ऋषभदेव या आदिनाथ थे। और लेकिन यहीं पर वास्तविक संस्थापक की अगर बात करें, वास्तविक संस्थापक, तो अगर वास्तविक संस्थापक की बात करें तब यहां पर हो जाएंगे महावीर स्वामी, महावीर स्वामी हो जाएंगे वास्तविक संस्थापक, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो है ये 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हैं, 24वें या अंतिम तीर्थकर, 24वें या अंतिम तीर्थकर। तो 24वें या अंतिम तीर्थकर कौन है, महावीर स्वामी। कुल जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए, 24। तीर्थकर का मतलब क्या होता है, जैसे सभी धर्मों में अलग अलग होते हैं जो उस धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले होते हैं। तो तीर्थकर का मतलब ये नहीं होता कि तीर्थ यात्रा करना। तीर्थकर का मतलब ये होता है कि जैन धर्म के प्रचार प्रसार करने वाले जो मुख्य लोग थे उन्हीं को क्या कहा जाता था, तीर्थकर कहा जाता था। तो कुल कितने तीर्थकर हुए थे, तो 24 तीर्थकर। जैन धर्म में कुल तीर्थकर कितने थे, जैन धर्म में कुल तीर्थकर कितने थे, 24। तो 24 तीर्थकर थे कहाँ, जैन धर्म में। यही इसके प्रचार प्रसार करते थे। अब इसमें नींव रखने का श्रेय किसको जाता है, ऋषभदेव या आदिनाथ को। वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, तो महावीर स्वामी को। वास्तविक संस्थापक का मतलब ये हुआ कि महावीर स्वामी के समय में ही जैन धर्म का बहुत तेजी के साथ विकास हुआ। इससे पहले कितने तीर्थकर हुए, 23 तीर्थकर। 23 तीर्थकर के समय में बहुत ज़्यादा उतना तेजी से विकास नहीं हुआ, लेकिन महावीर स्वामी के समय में बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब भयंकर स्पीड में जो है इसका विकास हुआ। और जैन धर्म क्यों समाप्त हो गया, इसमें क्या क्या कारण था, क्या क्या स्थिति थी, ये सारी चीज़ें इसके बाद हम आगे बताएंगे। तो अब जब क्या हुआ कि ये आ गए तो अब धीरे धीरे इनकी स्थिति मजबूत हो गई। फिर वहीं पर एक नाम आता है 23वें तीर्थकर का, 23वें तीर्थकर। 23वें तीर्थकर हमारे जो थे उनका नाम था पार्श्वनाथ। क्या नाम था, पार्श्वनाथ। देखिए पार्श्वनाथ ने क्या किया कि कुछ जैसे चातुर्याम शिक्षा हुआ, पंचायन शिक्षा हुआ। पंचायन शिक्षा का श्रेय किसको जाता है, तो महावीर स्वामी की। चातुर्याम शिक्षा का श्रेय किसको जाता है, तो पार्श्वनाथ को। तो पार्श्वनाथ जो हमारे थे ये चातुर्याम शिक्षा, और वहीं पर महावीर स्वामी इनको पंचायन शिक्षा,
पंचायन शिक्षा को किसने लाया? तो महावीर स्वामी ने लाया। चातुर्याम शिक्षा को किसने लाया? तो पार्श्वनाथ ने लाया। चातुर्याम शिक्षा और पंचायन शिक्षा। चातुर्याम शिक्षा, चाहे आप इसको चातुर्याम शिक्षा कहिए, है ना, या फिर इनके द्वारा बनाए गए नियम कानून कहिए। पांचवा कौन जोड़ा? तो महावीर स्वामी ने जोड़ा। जैसे क्या हुआ? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। ये चार चातुर्याम, चार चीज़ों को किसने जोड़ा? तो 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ ने जोड़ा। इसी कारण इसको चातुर्याम कहा गया। पांचवा कौन जोड़ दिया? महावीर स्वामी। जब महावीर स्वामी ने जोड़ दिया तो इसलिए इनको पंचायन शिक्षा। तो पंचायन शिक्षा को किसने लाया? महावीर स्वामी ने। चातुर्याम शिक्षा को किसने लाया? जो है ये क्या नाम है, पार्श्वनाथ ने। तो 3 तीर्थकर आपके मतलब इसमें इंपॉर्टेंट हैं। अब हम इसके आगे इसमें ये देखेंगे कि जैन धर्म के, देखिए हैं तो 24 तीर्थकर, लेकिन सब के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। जैन धर्म के कुछ प्रमुख तीर्थकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह। खूब सवाल पूछा जाता है, उनके प्रतीक चिन्ह। जैसे ऋषभदेव आदिनाथ हैं, तो ऋषभदेव का क्या है? वृषभ है। इसी प्रकार से पार्श्वनाथ के हैं और कुछ महत्वपूर्ण हैं। कौन ऐसे तीर्थकर थे जिनको कुछ स्त्री लोग मानते थे? हैं स्त्रियों को, देखिए एक को तो कहीं ना कहीं ये स्थिति थी कि महिलाओं को इसमें शामिल नहीं किया गया। हमें लगता है महिलाओं को शामिल नहीं किया गया, इसकी वजह से कहीं ना कहीं जैन धर्म विकास नहीं कर पाया। भाई जब महिलाओं को गरीब व्यवस्था दी गई तो वो भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करती है ना, लेकिन अब यहाँ पर पुरुषों को ही, क्योंकि पितृ प्रधान था, क्योंकि यहाँ मोक्ष की प्राप्ति की बात थी। अगर महिलाएं मोक्ष प्राप्त होगा तो भाई पुनर्जन्म मामला फंस जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं पितृ प्रधान वाले इनको रोके। लेकिन एक ऐसे तीर्थकर हैं जिनका इतिहासकार क्या मानते हैं? इनको महिला मानते हैं। माँ से मल्लीनाथ और माँ से महिला। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद तब आगे तीर्थकर एवं उनके प्रतीक के बारे में हम आपको फटाक से बताते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए अब आप देख रहे हैं कुछ प्रमुख तीर्थकर हैं। ऐसे नहीं कि पूरा किताब में लिखा ही कोई मतलब नहीं, बस बहुत ज़्यादा अगर पूछेगा पहला, दूसरा, 23वां, 24वां, बस इतने ज़्यादा। वैसे 3 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कौन कौन? एक पहला और 23वां और चौथा 24वां। लेकिन कुछ उसके अलावा भी और जो भर्ती परीक्षाओं में तमाम पूछे गए हैं तो उसको भी हम लिख देते हैं। जहाँ 24 थे वहाँ इतना आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। आप देख रहे हैं जो पहले तीर्थकर हैं हमारे ऋषभदेव या आदिनाथ। तो ऋषभ से वृषभ, ऋषभ वृषभ, ऋषभ वृषभ, पहला वैसे याद हो गया वृषभ, ऋषभ वृषभ, ऋषभ वृषभ, ऋषभ वृषभ। तो बैल, मतलब कि ऋषभ देव का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? बैल था। ऋषभ वृषभ, ऋषभ वृषभ, तो ऋषभ देव का क्या था? वृषभ था। अगला आप देख रहे हैं अजितनाथ, अजितनाथ, अज गज, अज गज, अज गज। फिर उसके बाद शंभुनाथ का अश्व। देखिए बैल हो गया, हाथी हो गया, घोड़ा हो गया, बंदर हो गया। बैल, हाथी, घोड़ा, बंदर। अज गज, अज गज, दुई आपका ये मुख्य याद हो गया। शंभुनाथ का अश्व हो जाएगा, शंभुनाथ अश्व। दूसरा अक्षर आधा है तो दूसरा अक्षर आधा है। अभिनंदननाथ का कपि, पहला बड़ी का मात्रा है, छोटी का मात्रा यहाँ भी छोटी। अभी कपि, अभी कपि, अभी कपि, आधा आधा सा पूरा, आधा आधा पूरा। अज गज, अज गज, ऋषभ वृषभ, एकदम सरल ट्रिक याद हो गया। अब एकदम बेहतरीन तरीके से याद हो गया। ऋषभदेव वृषभ, अजितनाथ गज, शंभुनाथ अश्व, अभिनंदननाथ कपि। 19वें तीर्थकर आप नीले कलर से लिख दिए हैं कि यह है माँ से महिला, माँ से मल्लीनाथ। महिलाएं ज़्यादातर कलश वगैरह बनाती हैं, कलश, इससे याद कर लीजिए। तो महिलाएं जो है वो कलश वगैरह ज़्यादा गोंठती रहती हैं, उसमें बनाती रहती हैं, खोजती रहती हैं। देखिए सारा गोबर वोबर लगा करके बढ़िया उसमें डिजाइन वगैरह बना देती हैं। तो कलश, मल्लीनाथ का कलश, माँ से महिला, माँ से मल्लीनाथ। तो 23वें तीर्थकर में टोटल 24 तीर्थकर थे, उन 24 तीर्थकर में 23वें तीर्थकर हमारे कौन थे? मल्लीनाथ। इनको ज़्यादातर लोग क्या मानते हैं? स्त्री, अर्थात इनको महिला मानते हैं। इनको क्या मानते हैं? स्त्री, स्त्री, ठीक, स्त्री मानते हैं। यही एकमात्र ऐसे तीर्थकर हैं जिनको ज़्यादातर विद्वान या इतिहासकार स्त्री मानते हैं। और इनका जो प्रतीक था वो क्या था? कलश। अरिष्टनेम का शंख हो गया, अरिष्टनेम का शंख, अरिष्टनेम का शंख। पार्श्व सर्प फड़, पार्श्वनाथ सर्प, पार्श्व सर्प, पार्श्व सर्प, ऊपर रहा है, 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 ऊपर रहा है। तो पार्श्व का सर्प। पूरे सभी 24 तीर्थकर में सबसे श्रेष्ठ और सबसे महान कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। पूरे जंगल का सबसे महान कौन होता है? सिंह, सिंह दहाड़ता है, सिंह है ना, दहाड़ता है। देखिए एक बार क्या हुआ कि सिंह मतलब शेर में और बंदर में थोड़ी सी
लड़ाई हो गई। बंदर मामा पहन पजामा बेचारे, बंदर मामा ने कहा कि देखिए हम जो है ये बैठे रहते हैं और इनको जंगल का राजा बना दिया गया है, जंगल का राजा उसको बनाया जाए जो मैं थोड़ा सा मेहनत करने वाला हो। अब भाई सब पूरी पंचायत इकट्ठा हुई। शेर सिंह साहब जो थे, शेर ने कहा कि चलो ठीक है, बुलाओ भैया, सभा बुलाया जाए और इनको जो है आज पद दे दिया जाता है। बंदर को बुलाया गया, कहीं ये दौड़ भाग के पूरे जंगल में सबकी शिकायत को सुन लेंगे और ये एक जगह ये बैठे रहते हैं और इनको वहीं पर इनका भोजन भी मिल जाता है और सब आपस में जीव जंतु लड़ते रहते हैं। देखिए ये छोटी बात है लेकिन इसमें कहानी बहुत भयंकर बड़ी आ रही है। इसमें यह है, उसके बाद इनको बुलाया गया बंदर को और इनको राजा बना दिया गया। तो इनको बताया गया भैया आपको देखिए मेहनत करना है, अगर आपको जंगल का राजा बनाया गया है तो आपको मेहनत करना है। और मेहनत करने का मतलब ये थोड़ी नहीं है कि आप केवल नीचे ऊपर उतरिए, ना पेड़ पे चढ़िए उतरिए। आप ही कह दिए ठीक है हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं रहेगा। जैसे इनको जंगल का राजा बनाया गया, ये बेचारे जो बंदर मामा हमारे थे वो पेड़ पर चढ़े फिर उतरे, फिर चढ़े फिर उतरे, फिर चढ़े फिर उतरे, मतलब एकदम भयंकर चढ़ना उतरना शुरू कर दिए। इतना ज़्यादा चढ़ना उतरना शुरू कर दिए जंगल में जो लोग थे वो सब आपस में मारपीट करने लगे। तो जब आपस में जो लोग थे वो मारपीट करने लगे तो सब इकट्ठा हुए कि चलो भैया इनको रोको, देख रहे हो। और जब पूरी भीड़ इकट्ठा हो गई तो इनके और मौसम बनने लगा और भयंकर स्पीड में चलने लगे कि मतलब हमारी मेहनत को सब वाहवाही देने के लिए। उसके बाद जब इनको रोका गया, करे रुकिए, देख रहे हैं पूरे जंगल में जो है तहस नहस हो गया है, ये हो गया है, सब एकदम पूरे जितने जानवर से सब इकट्ठा हुए सब भौकाल मारना शुरू कर दिए। उसके बाद केवल एक शब्द बंदर मामा ने कहा, क्या कहा कि आप बताइए, आप लोगों ने हमें क्या कहा था, आपको मेहनत करने के लिए कहा गया था, आप लोग बताइए क्या मेरी मेहनत में कोई कमी है। सब चौंक गए, हाँ यार इसकी मेहनत में तो कोई कमी नहीं है। तो मेहनत का मतलब सही दिशा में आप मेहनत करिए। मेहनत का मतलब ये नहीं खाली आप नीचे ऊपर उतरिए चढ़िए उसके बाद कहिए मेरी मेहनत में कोई कमी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप सिस्टमेटिक ढंग से रहिए। तो ये जो है आप पढ़ाई का मतलब ये नहीं केवल आप झोरा लेकर के और किताब पढ़ते रहिए, ऐसे हो जाएगा, ईयरफोन लगाते रहिए 10 वीडियो देख लीजिए, ऐसा कुछ नहीं। उस वीडियो का, उस टॉपिक का, उस किताब का, उस पन्ने का जब तक कोई निचोड़ नहीं निकालेंगे कि हम इतना देर पढ़े, क्या हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, ये सारी चीज़ कितना अभी बचा है, कितना पढ़े, तब तक आपको जो है कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन रहेगी। तो महावीर स्वामी की अगर हम बात करें तो इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था महावीर स्वामी का, तो सिंह था। तो जितने भी मुख्य चीज़ हैं वो सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया। देखिए पहले क्या है ऋषभ, ऋषभ से क्या हो गया वृषभ। दूसरे हमारे कौन है अजित, दूसरे अजित, गज, अज, गज, अज, गज, संभव आधा माँ आधा सा, आसो संभव, अभी कपि, अभी कपि, और माँ से महिला, महिलाएं कलश वगैरह, तो कलश इससे याद हो गया। अरिष्ट नेम का संघ पार्श सर्प, पार्श सर्प, पार्श सर्प। और महावीर स्वामी भाई सबसे 24वें में सबसे श्रेष्ठ थे और सिंह जो है जंगल का राजा सबसे श्रेष्ठ है, तो इनका प्रतीक क्या हो गया सिंह। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं पार्श्वनाथ के बारे में। देखिए इनके बारे में कुछ नहीं। हाँ ऋषभ देव की अगर हम बात करें तो ये जो हमारे ऋषभ देव हैं, ऋषभ देव का जन्म उत्तर प्रदेश के अयोध्या में माना जाता है। अयोध्या में माना जाता है। इनका जन्म कहाँ माना जाता है ऋषभ देव या आदिनाथ का, तो अयोध्या में माना जाता है। बाकी और किसी के बारे में कोई बहुत मतलब नहीं है। हाँ 23वें के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। तो 23वें हमारे तीर्थकर कौन है, पार्श्वनाथ हैं। 23वें तीर्थकर का क्या नाम है, पार्श्वनाथ। ये जो पार्श्वनाथ साहब हैं ये जैन धर्म के 23वें तीर्थकर हैं। कौन तीर्थकर हैं, 23वें तीर्थकर, 23वें तीर्थकर। अब 23वें तीर्थकर हैं तो इनके पिताजी का क्या नाम था, इनके पिताजी का नाम, इनके पिताजी जो थे वो अश्वसेन थे। ये अश्वसेन जो थे ये क्या थे, ये काशी के राजा थे, काशी के राजा थे। अश्वसेन जो थे वो काशी के राजा थे। इनकी माता जी का नाम था वामा देवी, वामा देवी की माता जी का नाम था वामा देवी। थोड़ा सा ये नहीं चल रहा है, वामा देवी। ये नर वर्मन की पुत्री थी। एक कौशल के राजा थे, कौशलस्थ के राजा नरवर्मन की पुत्री थी, नरवर्मन की पुत्री थी। इनकी पत्नी का क्या नाम था, थोड़ा सा अलग कलर से लिख देते हैं, प्रभावती। इनकी पत्नी का नाम था प्रभावती। गृह त्याग इन्होंने कब किया, 30 वर्ष की अवस्था में,
30 वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष की अवस्था में। तपस्या कितने दिन तक किए? बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं, 83 दिन, 83 दिन तपस्या। तपस्या कितने दिन किए? 83 दिन। 83 दिन तपस्या करने के बाद पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। कहाँ ज्ञान की प्राप्ति होती है? तो इनको जो ज्ञान की प्राप्ति होती है ये आप देख रहे हैं, ये है क्या? झारखंड। ये आप देख रहे हैं झारखंड। झारखंड में एक पर्वत है जिस पर्वत का नाम है सम्मेत, सम्मेत पर्वत, सम्मेत पर्वत। झारखंड में स्थित सम्मेत पर्वत पर इनको 83 दिन तपस्या करने के बाद ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और जैसे ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ज्ञान प्राप्ति के बाद इनके द्वारा चातुर्याम शिक्षा का प्रतिपादन किया गया। चातुर्याम शिक्षा का प्रतिपादन, चातुर्याम शिक्षा का प्रतिपादन किया गया। 83 दिन की घोर तपस्या के बाद सम्मेत पर्वत पर, सम्मेत पर्वत कहाँ है? झारखंड में, पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और जैसे ही इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने कहा कि अगर ये 4 काम होंगे तो ही जैन धर्म का प्रचार प्रसार होगा, वरना नहीं होगा। तो पार्श्वनाथ के पिता का नाम अश्वसेन, माता का नाम वामा देवी, पत्नी का नाम प्रभावती। गृह त्याग कब किए? 30 वर्ष की अवस्था में। 83 दिन तपस्या किए। कहाँ? झारखंड सम्मेत पर्वत पर। और उसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जैसे ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, इनको लगा कि 4 ऐसे कर्तव्य कराए जाएं तभी इस धर्म का प्रचार प्रसार होगा, वरना नहीं होगा। तो वो चारों चातुर्याम शिक्षा कौन कौन सी थे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद फिर जो है नोट कर देते हैं आगे। चलिए, तो वो चातुर्याम शिक्षा जो है वो कौन कौन सी है, इसको मिटा देते हैं, तब हम जो है उसको बताते हैं। चातुर्याम शिक्षा कौन कौन सी है, पूरा इधर से मिटा दिया जाए। अब इसके बाद जो है प्रतीक चिन्ह वगैरह भी स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी मिटा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए पहले तीर्थकर का क्या नाम था? तो भाई ऋषभ देव या आदिनाथ, ऋषभ से वृषभ बताए, है ना। पहले तीर्थकर का नाम ऋषभ या वृषभ हो गया। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके सब आप लोग याद कर लीजिए। दूसरे तीर्थकर आपके थे अजितनाथ, अज गज हो गया अजित। ठीक, ऐसे ऐसे करके 1-2 बार पढ़ेंगे, सब आपको याद हो जाएगा। देखिए चातुर्याम शिक्षा की बात अगर की जाए, पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ की चातुर्याम शिक्षा, चातुर्याम शिक्षा। सबसे पहला क्या है? सत्य, सत्य। दूसरा क्या है? अहिंसा। तीसरा क्या है? अस्तेय। चौथा क्या है? अपरिग्रह, अपरिग्रह। ठीक, चातुर्याम शिक्षा का मतलब क्या हुआ? आप देखिए, सत्य का मतलब पार्श्वनाथ ने कहा कि अगर जैन धर्म को बहुत तेजी से इसके विकास करवाना है तो पहली चीज़ तो इसमें सब लोग ईमानदार हो जाइए। अगर कोई ईमानदार नहीं हुआ तो मामला गड़बड़ हो जाए। जैसे मान लीजिए आपको किसी कोई चीज़ सौंपा गया, जाओ फलाने गांव में और इसका प्रचार करके वहाँ लोगों को संबोधित करके और बता के आओ। आप गए, पता लगा कहीं मेढ़े खेते बैठ के आराम से बगिया में आराम किया, फिर 2-4 घंटा बाद लौट के आप बताए नहीं हमने ये काम कर लिया है। तो ये काम आपको नहीं करना है। मतलब क्या है? सदा सत्य बोलना है। अहिंसा, अहिंसा मतलब क्या है? एकदम जीवों पर दया करिए। मतलब जीवों की दया का मतलब हम आपको बता दें कि ये लोग कृषि करना भी क्या, जैन धर्म वाले देखिए कृषि नहीं करते हैं, क्योंकि कृषि करेंगे तो उसमें केचुआ कट जाएगा, घास फूस उसमें जीव ये लोग मानते हैं, जो जिसमें विकास हो रहा है उसमें सब में जीव हैं, मिट्टी में तमाम कीटाणु हैं वो मर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो है मतलब आप जान लीजिए कि इस प्रकार से अहिंसा का मतलब
यह है कि अगर जा रहे हैं तो इनके पैर के नीचे अगर चींटी भी पड़ गई, पैर के नीचे अगर चींटी भी पड़ गई तो ये कहीं ना कहीं जो है पैर को हमेशा उठाते हैं। मतलब जब भी ये चलते हैं ना तो ऐसे 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 कूदते कूदते ऐसे ऐसे करके चलते हैं। मतलब कूदते कूदते कि जैसे ये पूरा पैर है ऐसे पूरा रखेंगे तो इतने के में अगर चींटी होगी तो मर जाएगी, और ऐसे थोड़ा सा रखते हैं केवल ऐसे करके ऐसे कूदते कूदते चलते हैं। देखिए इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, देखिए जो हिल वाली पहन के, देखिए जो हिल वाली सैंडल होती नहीं है, हिल वाली, जब उसको पहन के वो लोग ऐसे चलती हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। जब हिल वाली पहन लेंगे तो कैसे चलती हैं, ऐसे। तो इसी प्रकार से ये जो है अहिंसा का मतलब एक चींटी भी इनके पैर के नीचे ना दबने पाए। अस्ते मतलब क्या था, चोरी ना करना। यहां लिख सकते हैं सदा सत्य बोलना, सदा सत्य बोलना, जीवों पर दया करना, जीवों पर दया करना। अस्ते मतलब चोरी, चोरी ना करना। अपरिग्रह मतलब आवश्यकता से अधिक धन का संचय ना करना, ना करना। देखिए चोरी ना करना ठीक है। अपरिग्रह मतलब आवश्यकता से अधिक धन का संचय ना करना, जैसे ब्लैक मनी। मतलब जितना अगर आपको ज़रूरत है, जैसे आप निकले हैं, आपको सुबह का भोजन मिल गया, अब ये नहीं कि संजो वाला भैया गठिया लिया, इलाके मिल रहा है भैया तुरंत गठिया लियो ताकि टेंशन फ्री होकर संडे है, ना ना ना, ऐसा नहीं था। सुबह के लिए सुबह मेहनत करिए, 12 बजे के दोपहर के बाद शाम के लिए फिर मेहनत करिए। मतलब हमेशा आप मेहनत करिए। आप जो है ये न रहे कि बस हमें ईश्वर दे देगा, ऐसा कुछ नहीं। आप मेहनत करिए और अपने मेहनत पर विश्वास रखिए। ये लोगों ने ये दिखा दिया कि मेहनत से किसी भी चीज़ को जीता जा सकता है। तो चातुर्याम शिक्षा किसके द्वारा थी, तो पार्श्वनाथ के। वहीं पर पंचायन शिक्षा किसके द्वारा लाई गई, हमने आपको बता दिया पहले ही, पंचायन शिक्षा। तो पंचायन शिक्षा जो लाई गई वो किसके द्वारा लाई गई, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी के द्वारा लाई गई, महावीर के स्वामी के द्वारा। और पंचायन शिक्षा जो थी, उस पंचायन शिक्षा का क्या नाम था, तो उसका नाम था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मतलब इन्होंने इतना भयंकर कठोर नियम लगा दिया कि अगर सामने से आप जा रहे हैं, सामने ऐसे जा रहे हैं और सामने से अगर कोई महिला आ रही है तो आप अपने आँख बंद कर लीजिए, चाहे जाके ठोकरिया जाइए और धई के निकाल चप्पल पहले थुथनिया आई दिए। आप टैक्सी में बैठ के जा रहे हैं, कोई महिला आपके बगल बैठ गई, कूद पड़ा। ट्रेन से बैठ के जा रहे हैं, फाट पड़िए। मतलब इतना बेधड़ाका नियम लगा दिए कि जो संभव ही नहीं। विवाह करना तो छोड़ ही दीजिए, ब्रह्मचर्य वो तो एक अलग कॉन्सेप्ट है। जैसे वैदिक युग में हम लोग पढ़े थे, आश्रम व्यवस्था कितने हैं, 4 हैं। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है, संन्यास आश्रम है। तो ब्रह्मचर्य का मतलब 0 से लेकर 25 वर्ष तक आप जो है ऐसे ही आयावार खाना बदोशी घुमक्कड़ी जी जैसे प्रागैतिहासिक काल के आदि मानव लोग घूमते थे, इसमें विवाह वगैरह नहीं होगा। लेकिन अब तो ससुरा 25 साल के पहले सब मामला सेटिंग वगैरह कर लेते हैं, कोई दिक्कतें नहीं है। तो पंचायन शिक्षा ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी के द्वारा लाया गया। तो इस प्रकार 23वें तीर्थकर जितने थे वो सब आपके समाप्त हो गए। अब जो आपके 24वें तीर्थकर हैं वो हैं महावीर स्वामी। अब आता है नाम महावीर स्वामी का। तो जब महावीर स्वामी का नाम आता है तो इनको क्या माना जाता है, ये जैन धर्म के क्या थे, वास्तविक संस्थापक थे। ये जैन धर्म के जो है वास्तविक संस्थापक हैं, वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक। तीर्थकर हैं 24वें एवं अंतिम तीर्थकर, 24वें या अंतिम तीर्थकर, इन्हीं को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब इनके जन्म की अगर बात करें, इनके जन्म की, तो इनका जन्म जो हुआ वो 540 ईसा पूर्व हुआ। स्थान कहाँ हुआ, तो इनका जो स्थान था वो एक वैशाली है, बिहार में वैशाली। वैशाली कहाँ पड़ेगा, बिहार में। वैशाली का एक स्थान है जिसका नाम है कुंडग्राम, कुंडलवन नहीं, कुंडग्राम में, कुंडग्राम में हुआ, कुंडग्राम में हुआ। देखिए इनके ये क्या माना जाता है, ये ऐतिहासिक प्रमाण है, ऐतिहासिक
ये ऐतिहासिक प्रमाण है, ये ऐतिहासिक प्रमाण है। ऐतिहासिक। बाकी 599 भी माना जाता है, लेकिन 599 का कोई मतलब नहीं है। जो ऐतिहासिक है, जो आपका सवाल सही होता है, जो आयोग मानता है, वो कौन सा है? तो 540। अब देखिए जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व। ये ऐतिहासिक प्रमाण यही है, किसका? महावीर स्वामी का। अब इनके बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम, पूरी कहानी इनकी बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बताएंगे, ऐसा बता देंगे एकदम पूरा दिमाग में घुस जाएगा। लेकिन पहले इसको देख लीजिए थोड़ा सा। बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। वर्धमान। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। पिताजी का नाम, पिताजी का नाम जो था वो था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जो थे ये ज्ञात्रक कुल के थे। ज्ञात्रक कुल के मतलब ज्ञात्रक वंश के थे। इनकी माता का नाम जो था, माता त्रिशला था। त्रिशला। ठीक, इनकी माता जी का क्या नाम था? त्रिशला। या दूसरा नाम विदेह दत्ता। इनका दो नाम मिलता है, विदेह दत्ता या त्रिशला। विदेह दत्ता या त्रिशला इनका। ये कौन सी थी? ये लिच्छवी राजकुमारी थी। ठीक, वो ज्ञात्रक कुल के थे, तो ये लिच्छवी कट तो नहीं रहा भाई? अच्छा नहीं, कट नहीं रहा थोड़ा सा। तो इनकी जो ये थी, ये लिच्छवी मतलब चेटक। चेटक का जो वंशज था, लिच्छवी राजकुमारी। लिच्छवी राजकुमारी, ये चेटक वाला जो वंशज था, ये यहाँ से थी। ठीक, आप देखिए महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व हुआ, यही ऐतिहासिक इनका है। और इनका जन्म स्थान क्या है? वैशाली। कहाँ पड़ेगा? बिहार में। कौन सा स्थान है? कुंडग्राम में हुआ। बचपन का नाम इनके वर्धमान था। पिता इनके सिद्धार्थ है। देखिए महावीर स्वामी तो एक जैन, जब जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब इसके बाद ये इनको जो है महावीर स्वामी कहा गया। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रक कुल के थे, है ना। उनकी माता त्रिशला या विदेह दत्ता, ये लिच्छवी राजकुमारी चेटक वंशज थी। तो इस प्रकार से आप देख लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद जो है फिर आगे हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा अच्छा 30 मिनट का भी हो गया। अच्छा चलिए ठीक है, अब एक पार्ट में तो लग रहा है नहीं होगा। चलिए अभी स्क्रीनशॉट आप इसका ले लिए। देखिए दो पार्ट में अगर बना देंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी थोड़ा सा आसानी हो जाएगी और हमारे लिए भी थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। इधर थोड़ा सा गर्मी भी है तो थोड़ा सा आराम भी मिल जाता है, और छोटा छोटा रहेगा तो आपको पढ़ने में भी आसानी मिल जाएगी, है ना। तो प्रयास करेंगे कि एक दिन में 2-2 वीडियो डाल दें अब, क्योंकि अब कोई दिक्कत नहीं है, अब आपको जो है चीज़ें समझ में आने लगी हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स आप एकदम बेहतरीन तरीके से बना लीजिए। किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बाकी जितने विषय हैं उस सारे के सारे विषय आपको मिलते रहेंगे। तो इसके बाद अब जो इस दूसरा पार्ट, अब जान लीजिए पार्ट ये 1 हो गया और पार्ट 2। तो महावीर स्वामी यहाँ तक हम पढ़ लिए। अब यहाँ के आगे, इसके आगे जो इसके आगे की पूरी कहानी है वो पूरी कहानी आपको बताएंगे। पूरी कहानी बताने के बाद तब पूरा एक तरफ से नोट कर देंगे, और जैन धर्म की क्या क्या है, कहाँ कहाँ संगीतियाँ, इसका मतलब क्या था। इसके बाद वाली कहानी बहुत बेहतरीन तरीके से है, तो इसको आप देख लीजिए। और इससे पहले प्ले लिस्ट में जितनी वीडियो है उसको आप देखते रहिए, और इसके आगे जो होगा उसको भी आप देखते रहिए, क्योंकि आपका पेट का एग्जाम है और भी इधर एग्जाम है। तो किसी भी एग्जाम में आप देने जाएंगे तो आपको हम इसलिए पूरा लिख के बता देते ताकि स्क्रीनशॉट लीजिए और आसानी से एकदम आप बेहतरीन तरीके से इसको नोट्स बना लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी को मेरा प्रणाम।